हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र जेट फैकल्टी ऑफ जीपी बधाई हूँ। तो आज ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 में एक थ्योरम्स को समझते हैं। थ्योरम्स आपकी वेरेगनान का प्रमेय, ठीक है। वेरेगनान थ्योरम को हम आज समझते हैं। वेरेगनान थ्योरम का यूज एक्चुअली हम किसी फोर्स सिस्टम में परिणामी बल जो होता है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वेरेगनान थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं कि अगर कोई फोर्स सिस्टम है तो उस फोर्स सिस्टम में जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी समतलीय बलों का उसी समतल में स्थित एक बिंदु के पड़ता आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के पड़ता बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। इट मीन्स हमारे पास यानी ये जो वेरेगनान थ्योरम है वो कॉन्करेंट फोर्सेस की बात कर रही है, ठीक है। यानी कॉन्करेंट फोर्सेस और एक समतलीय यानी एक ही प्लेन में, यहाँ पर चलो ये तो केसेस है, यहाँ पर देखिए एक ही तल यानी समतलीय बल, ठीक है, कॉन्करेंट कोप्लेनर है ना। तो एक ही समतल में अगर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, है ना, तो उन सभी बलों का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालें और उन सभी बलों के मूवमेंटों का बीजगणितीय योग करके रख लें। तो वो बीजगणितीय योग जो मूवमेंटों का है वो उन सभी बलों के परिणामी के उसी बिंदु के पड़ता मूवमेंट के बराबर होता है। ये वेरेगनान थ्योरम कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पर हम कुछ केसेस के लिए डिस्कस करेंगे। केसेस पहला हमारे पास है बल बिंदुगामी हो, मतलब जब सभी बल एक बिंदुगामी हो। इट मीन्स ऐसे बल जो समतलीय हो और एक ही पॉइंट से गुजर रहे हो। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, ठीक है, एज्यूम ये किया है कि हमारे पास दो बल यानी F1 और F2 है। यानी केस हमने पहला लिया है, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, जिसमें हमने बोला है कि दो बल हमारे पास F1 और F2 है जो बिंदु A से गुजर रहे हैं, ठीक है, तथा इन दोनों बलों का परिणामी R है, वो भी बिंदु A से ही गुजर रहा है। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर ये शो किया है, ठीक है, कि बल F1, ठीक है, बल F1 की किसी पर्टिकुलर पॉइंट O हमने ले लिया यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट O1 से बल F1 की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी ये हमने D1 को दिखाया है, ठीक है, यानी OB1 क्या है, D1, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट O से बल F1 की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी D1 है। इसी प्रकार F2 बल है, इस F2 बल की क्रिया रेखा पर उसी पर्टिकुलर पॉइंट O से लंबवत दूरी D2 है। और जो परिणामी बल R है, इस R बल की क्रिया रेखा पर किसी बिंदु O से इसकी क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी D को हमने लिया है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इन पॉइंटों के लिए एज्यूम किया है। अब यहाँ पर हम क्या है वेरेगनान थ्योरम का यूज करेंगे। तो वेरेगनान थ्योरम में हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरेगनान थ्योरम ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, बिंदु O के पड़ता वेरेगनान थ्योरम यूज करने पर, है ना, बिंदु O के परिता, ठीक है, बिंदु O के परिता हम क्या लगाएंगे वेरेगनान थ्योरम, वेरेगनान के प्रमेय द्वारा, बिंदु O के परिता वेरेगनान की प्रमेय द्वारा, वेरेगनान, ठीक है, वेरेगनान प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा हम बिंदु O के पड़ता वेरेगनान थ्योरम का यूज करेंगे। तो वेरेगनान थ्योरम ये कहती है कि एक बिंदु पर लगे तमाम बलों में से प्रत्येक बल का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालें और उन सभी मूवमेंटों का बीजगणितीय योग करें। तो वो जो योग मूवमेंटों का आएगा वो इन सभी बलों के परिणामी थे, ठीक है।
और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालें उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर हम बात करें, देखिए परिणामी बल जो है, परिणामी बल R है, इसका मूवमेंट हम निकालें बिंदु O के पर का, परिणामी बल R का मूवमेंट बिंदु O के पर का निकालेंगे तो बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास, है ना। बिंदु O के पड़ता बल R का, परिणामी बल R का मूवमेंट ये हमने निकाल लिया। तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। बिंदु O से बल R की क्रिया रेखा पर लंबवत डिस्टेंस AD है, तो बल R और लंबवत दूरी की हम गुणा कर देंगे तो हमें ये मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम F1 का निकालेंगे। ठीक है, F1 का मूवमेंट, ठीक है, F1 बल का मूवमेंट बिंदु O की पड़ता, तो बिंदु O से बल F1 की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी क्या होगी, D1। तो हमने D1 मान रखी है, तो मेरे पास ये D1 हो गया प्लस। ठीक है, दूसरे हमारे पास बल F2 का मूवमेंट निकालना है, तो बल F2 का मूवमेंट हो जाएगा F2 गुणा D2। ठीक है, और इसी प्रकार से जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सभी का मूवमेंट यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, यानी अलजेब्रिक सम। ठीक है, सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो बराबर होता है इन सभी बलों के परिणामी बल का आघूर्ण उसी बिंदु के पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर और केसेस के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, परिणामी का आघूर्ण, ये हम आपके पास क्या है, परिणामी का आघूर्ण, यानी परिणामी बल का, ठीक है, आघूर्ण, परिणामी बल का आघूर्ण बिंदु O के पड़ता बराबर क्या हो जाएगा, बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। ठीक है, बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, है ना, यही बैरिंगहम थ्योरम, यही तो बैरिंगहम थ्योरम है। अब हम एक दूसरे केस के लिए डिस्कस कर लेंगे। दूसरा केस हमारे पास है पैरेलल लाइक फोर्स। ठीक है, एक पैरेलल लाइक फोर्स और एक पैरेलल अनलाइक फोर्स, दोनों की हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो केसेस नंबर सेकंड है, केस नंबर सेकंड की हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, स्पेस बना ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास जब बल बिंदुगामी हो, तो बिंदुगामी के लिए हमने डायग्राम बना, डायग्राम बनाने के बाद हमने बैरिंगहम थ्योरम से इसको सॉल्व कर दिया, है ना। तो ये प्रूफ है, बैरिंगहम थ्योरम पूछा जाता है एग्जाम में, ये हमको डिस्कस सारे पॉइंट्स करने हैं। तो सेकंड केस हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक केस नंबर सेकंड लिया है, केस नंबर सेकंड में हमने लिया है बल सदिश समांतर, मतलब पैरेलल लाइक फोर्स। पैरेलल लाइक फोर्स आपको पढ़ा है आपने, पैरेलल लाइक फोर्स ये होते हैं, है ना, इस तरह से दो बल पैरेलल हो और इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, है ना। तो हमने यहाँ पर दो पैरेलल फोर्स लिए हैं, यानी बिंदु A और B पर दो बल लिए हैं। कौन कौन से बल, F1 और बिंदु B पर F2, और इन दोनों बलों का परिणामी बल बिंदु C पर मान लिया है R, जिसको हमने लिख दिया F1 प्लस F2। अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर पैरेलल लाइक फोर्स के केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एज्यूम किया है कि बिंदु A तथा B पर, किसी पिंड के बिंदु A तथा B पर दो बल क्रमशः F1 और F2 लगे हुए हैं, तथा इन दोनों बलों का परिणामी बिंदु C पर R लगा हुआ है ना। तो हमने क्या किया है, इसके यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब वो पॉइंट हमने O ले लिया। ठीक है भाई, हमने O ले लिया इस फोर्स सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड में। आप इस फोर्स सिस्टम के राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने एज्यूम किया है कि बिंदु O से बल F1 की क्रिया रेखा, यानी बिंदु A तक की डिस्टेंस D1 को माना है, और बिंदु O से बल F2 की क्रिया रेखा, ठीक है, यानी बिंदु B तक की दूरी, बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी D2 मानी, और जो परिणामी बल बिंदु C पर लग रहा है उसकी डिस्टेंस लंबवत दूरी, यानी बिंदु O से C तक की D को एज्यूम किया है। ठीक है, यहाँ पर हम बैरिंगहम की प्रमेय द्वारा बिंदु O के प्रत्याघूर्ण निकालेंगे। तो आपको पता है बैरिंगहम थ्योरम क्या कहती है, बैरिंगहम थ्योरम ये कहती है कि परिणामी बल का आघूर्ण किसी बिंदु के पड़ता है, यानी परिणामी बल का आघूर्ण बिंदु O के पड़ता है, यानी परिणामी बल R ये है, और R की क्रिया रेखा से
बिंदु ओ से यानी आर की क्रिया रेखा पर बिंदु तो बल आर की क्रिया रेखा पर बिंदु ओ से लंबवत दूरी कितनी है डी, है ना। तो बल आर गुणा डी ये इसका मूवमेंट हो जाएगा, बराबर किसके होगा अन्य सभी बलों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर, जो कि बिंदु ओ के पद का निकाले। तो बल F1 का निकालते हैं मूवमेंट, तो F1 का भी क्या होगा F1 गुणे D1, क्योंकि बल F1 और लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, बल F1 की क्रिया रेखा पर बिंदु O से लंबवत दूरी D1 प्लस, ठीक है, F2 गुणे D2 प्लस और भी बल हो सकते हैं, उन सभी बलों के लिए हम इस तरह से दिखा देंगे। तो हमको ये केसेस दिखाने होते हैं, वो हमने केसेस यहाँ पर इस तरह से दिखा दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3 को एज्यूम कर लेते हैं। केस नंबर 3 हमारे पास पैरेलल अनलाइक केस है ना, बल विपरीत दिश, है ना। जो सेकंड केस के लिए हमने ले रहे हैं, जब हमारे पास बल कैसे हो विपरीत दिश हो, तो उसके लिए हम एक केस यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और केस 3 हमने एज्यूम किया है, बल विपरीत दिश समांतर में, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स के लिए हमें पता, हमने मान लिया बिंदु ए और बी पर, ठीक है, ये अपोजिट पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स लगे हुए हैं। तो अगर अनलाइक पैरेलल फोर्स यानी विषम दिश समांतर बल आप लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारे पास बिंदु ए और बी पर दो बल इस तरह से लगे हुए हैं, और हमने माना कि इन दोनों बलों का F1 और F2 बलों का परिणामी बल, है ना, बिंदु सी पर लगा हुआ है। सी पर कैसे मानेंगे, हम यहाँ कंडीशन लिख देंगे कि F1 बड़ा है F2 से, ठीक है, F1 बड़ा है F2 से। तो हमने ये बताया था पैरेलल अनलाइक फोर्स की कंडीशन पढ़ाई थी पैरेलल अनलाइक फोर्सों में, फोर्स सिस्टम में, कि दो बल जब पैरेलल अनलाइक फोर्स किसी भी बॉडी के बिंदुओं पर लगे हुए हैं, तो उनमें से जो बड़ा बल होता है उस बड़े बल की तरफ और उसी की दिशा में, है ना, परिणामी बल होता है। तो हमने परिणामी बल को माना है सी बिंदु पर आर लगा हुआ है, तो F1 माइनस F2 इसका रिजल्टेंट होगा, फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया कि O, और इस बिंदु O से परिणामी बल की क्रिया रेखा तक लंबवत दूरी D1 माना है, और बल F1 की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी ये D1 मानी है, और बल F2 की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी बिंदु O से D2 को एज्यूम किया है। हमने ये एज्यूम कर ली, तो हम क्या करेंगे, वेरेगमैन के प्रमेय द्वारा, ठीक है, लिखेंगे वेरेगमैन, ठीक है, की प्रमेय द्वारा, ठीक है, बिंदु O के पश्चात, बिंदु O के पश्चात आघूर्ण लेने पर, बिंदु O के पड़ता है सभी बलों का आघूर्ण निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बेरेगमैन थ्योरम। तो बेरेगमैन थ्योरम ये कहती है कि किसी फोर्स सिस्टम में परिणामी बल का आघूर्ण, तो परिणामी बल का आघूर्ण R गुणे D बराबर होता है अन्य सभी बलों के आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही हम सारी बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास बल F1 का क्या हो जाएगा, F1 गुणे D1 प्लस F1 गुणे D1 प्लस F2 गुणे D2 प्लस और भी बल हो सकते हैं, उन सभी बलों के ये योग के बराबर होगा। तो इस तरह से हमें 3 कंडीशन दिखाई है। वेरेगमैन थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। वेरेगमैन का स्टेटमेंट क्या कहलाता है ना। तो वेरेगमैन का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसका जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए है ना, एक पहला हमने डिस्कस किया था जब सभी बल एक बिंदुगामी हो यानी कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जो बल है वो कैसे हो, पैरेलल लाइक फोर्स, ठीक है, यानी समांतर बल हो। और ये हमने दूसरा थर्ड केस डिस्कस किया है जब हमारे पास बल कैसे हो, विपरीत दिश बल हो। तो हम किसी फोर्स सिस्टम में डिफरेंट फोर्स लग रहे होंगे, तो वहां पर हम क्या है, परिणामी बल की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इस वेरेगमैन थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम अगले वीडियो में वेरेगमैन थ्योरम पर आधारित एप्लीकेशंस के लिए बताएंगे, ठीक है। और वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।